अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, आज हम एडोबी फ़ोटोशॉप में जो है एक बहुत मेन टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है लेयर्स। आपके सामने मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे फ़ोटोशॉप को ऑन किया। आई होप सो आप सबने अपने सिस्टम में एडोबी फ़ोटोशॉप को जो है इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो पहले से अपलोडेड वीडियो देख सकता है कि किस तरह से आप एक अथेंटिक सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए तो बाकी कोई इशू नहीं होता है। तो इसके अलावा जो है आपने अभी जो हम देखने जा रहे हैं ये है कि लेयर्स क्या होती हैं। फ़ोटोशॉप में लेयर्स का बड़ा एक जो है ना वो पावरफुल इम्पैक्ट है, एक मेन चीज़ है। इसको आपने देखना है कि इसकी अगर आप लेयर को एडजस्ट कर लेंगे, उसको देख लेंगे तो क्या आपके काम में आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं कोई भी रैंडम साइज़ के साथ। इसको सबसे पहले कोई भी फाइल ओपन जब भी करते हैं तो आपने इसको रीनेम करना होता है। मैंने लिख दिया इसको प्रैक्टिस, और बाकी जो है वो स्टैंडर्ड या हाइट फिट तो उसको रहने देते हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है, मैंने उसमें चेंजिंग नहीं किया। ओके, ये आपके पास आ गई है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लेयर्स क्या होती हैं। लेयर्स आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है तो आप मुझे बताएं कि सबसे फर्स्ट जो लुक आपको नज़र आएगी वो बुक की क्या होगी। बुक के अंदर तो 1000 पेजेस भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स पेजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे फ्रंट पे हमें वही पेज नज़र आएगा। अगर बुक बंद है तो हमें बुक कवर नज़र आएगा। जैसे जैसे हम उसको ओपन करते चले जाएंगे हमें नेक्स्ट लेयर्स नज़र आती चली जाएंगी। अगर बुक क्लोज है तो हम बुक के अंदर वाले पेजेस नहीं देख सकते। एग्जैक्टली ऐसे होता है जब हम एक लेयर के ऊपर लेयर क्रिएट करते हैं तो हमें नीचे वाली लेयर नज़र नहीं आ रही होती है। बस उसी को एडजस्ट करना, कुछ इफेक्ट डालना, आप उसको शो कैसे करेंगे, क्लिपिंग मास्क कैसे बनाएंगे वो हम देखने लगे हैं। ओके, लेयर कैसे क्रिएट की जाती है। अभी जो आपको एक लेयर नज़र आ रही है वो है बैकग्राउंड लेयर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप न्यू फाइल क्रिएट करते तो उसके अंदर बनी होती है। अच्छा जी, बैकग्राउंड लेयर हमारे पास यहाँ पे लॉक का मतलब होता है जब आप इस चीज़ को लॉक कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपके पास ये लॉक हुई हुई है ना तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, आप चाह रहे हैं कि गलती से भी अगर कोई चीज़ लेयर सेलेक्ट हुई हुई है और आपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया है तो वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। सो आप क्या करेंगे, आप उसको लॉक लगा देंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी। तो हम देख रहे थे कि जो लेयर है अगर लॉक हुई लेयर है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो इसका ये एक फ़ायदा होता है कि अगर गलती से कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस हो गया और आपकी लेयर जो है वो सिलेक्टेड लेयर थी तो वो डिलीट नहीं होगी। ओके, फर्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं कि लेयर क्रिएट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पे आइकन या मेरी ये जो विंडो है यहाँ पे जो मैंने वर्क स्पेस ओपन की हुई है अपनी 5 एस के नाम से, इसके अंदर मेरे पास तो बेसिकली लेयर अवेलेबल है। आप कहते हैं कि अगर आपकी लेयर जो है वो नज़र नहीं आ रही है तो आपने उसको कैसे निकालना है, विंडोज़ में जाना है और ये जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होते हैं। तो ये देखिए लेयर, इस पर टिक हुआ हुआ, इट्स मीन कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे टिक नहीं आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास लेयर का एक पैनल या विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अगर उस तरह नहीं करना चाह रहे तो शॉर्टकट की है वो F7, जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आपके पास जो है लेयर का पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए लेयर के पैनल में आप हम लोग देखने लगे हैं। अगर जस्ट आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो भी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर जो है करेंगे तो वो नीचे आपको दे रहा है कि क्रिएट अ न्यू लेयर। उसके साथ वाला जो आइकन है वो क्रिएट अ न्यू ग्रुप का है और उसके साथ वाला है क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पे हमारे पास लेयर मास्क है। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हमने एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया। न्यू लेयर का हम लोगों ने देखना है कि हम क्या करने लगे। अच्छा, न्यू लेयर एक तो इस तरीके से क्रिएट होती है और ये देखें इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने लेयर को लॉक करना है, आपने जो है वो न्यू ग्रुप बनाना है, या फिर आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ से भी न्यू लेयर करेंगे तो भी ये देखें, बस इसमें क्या होता है कि वो आपको पूछ रहा होता है, आपने नेम तो नहीं चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी चेंज नहीं किया, ओके कर दिया। ये देखिए ये जो बॉक्स सा बना हुआ था इधर से भी न्यू लेयर क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे ये देखिए उसने साथ में शॉर्टकट की भी दी हुई है कि अगर आप शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके पास जो है एक न्यू लेयर, मैंने शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस किया तो भी हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि अगर न्यू लेयर क्रिएट करनी है। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पे कितने एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास लेयर्स आती जा रही हैं। जैसे जैसे मैं न्यू लेयर क्रिएट कर रही हूँ, फर्स्ट लेयर को उसने लेयर 0 का नेम दिया हुआ था, सेकेंड लेयर को लेयर 1 का नेम दिया हुआ था, फिर 1 2 एंड 3। ओके, अभी ये होता है कि आप इन लेयर्स को अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें इशू कोई नहीं है। लाइक मैंने अगर क्लिक किया ना, डबल क्लिक जैसे ही उसके नेम पे किया तो वो मुझे कह रहा है कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब हम इन लेयर के नेम क्यों रखते हैं? देखिए, जब हम लोग बहुत मतलब लाइक मैं एक थंबनेल अगर आप कह लें बना रही हूँ, या आप थंबनेल कोई भी डिज़ाइन करें, तो उसमें हमें ये होता है कि एक ही लेयर पे हम काम नहीं कर सकते। जब आप एक ही लेयर पे सारा काम करेंगे तो फिर उसको एडिट करना बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज़ अगर आप एक चीज़ का साइज़ बड़ा छोटा करेंगे तो दूसरी भी उसके साथ ही होती चली जाएगी। अगर आप लोगों ने बिगिनर गाइड की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको समझ आ रही होगी कि ये कैसे होता है। ओके, तो रीनेम करने से क्या होता है कि जब हमारे पास मतलब 50 या 100 की लेयर्स में जब चली जाती हैं तो आपको उसके नेम से जो है वो पता चल रहा होता है। वो एक ऑर्गेनाइज वे में जब आप उसको सेट कर लेते हो तो हमें मतलब उसके नेम से पता चल जाता है कि अच्छा ये इस तरह की लेयर थी, या इस लेयर में मैंने ये काम किया था। क्योंकि देखिए, कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी काम को दोबारा से देखना पड़ जाए तो एट दैट स्पॉट आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैंने किस लेयर में क्या काम किया था। अगर आप साथ साथ रीनेम कर लेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा ही है। ठीक है, ओके, ये रीनेम करने का भी पता चल गया। और नेक्स्ट हम देखने लगे हैं, अगर आप टी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारे पास टेक्स्ट टूल एक्टिव हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 एस टेक। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि स्क्रीन पे नज़र आने लग जाए। मूव टूल की मदद से मैं इसको मूव करके मैंने सेंटर में रख दिया। अगर दूसरी तरह से अगर आपने बड़ा करना हो साइज़ तो इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्मार्ट गाइड ओपन की हुई है, तभी हमें ये जो मैजेंटा कलर की या पिंक कलर की जो लाइन है वो शो करी कि अब जो मेरा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है पेज के। ओके, ये एक टेक्स्ट जैसे आपने नोटिस किया, जैसे ही मैंने टेक्स्ट राइट किया है उसने हमारी लेयर 2 पे जो लेयर थी उसको मतलब रिमूव कर दिया, वहाँ पे जस्ट एक टेक्स्ट का आ गया। ठीक है, अब हमारी एक सेपरेट लेयर है इधर। अच्छा, लेयर यहाँ पे एक हमने न्यू लेयर बनाने का तो तरीका देखा। अगर हमने कोई किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना है, लाइक मैंने ये लेयर है, इस पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, लाइक मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, अभी तो थोड़ा सा एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको दोबारा से लिखना आपके लिए आसान है। तो अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि उसको डुप्लीकेट हो जाए, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आपको करनी पड़े, तो आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे ही डुप्लीकेट लेयर पर करेंगे वो पूछ रहा है कि आपने इसको रीनेम तो नहीं करना। अभी लेट्स सपोज हम कॉपी के बजाय इस पर कर देते हैं न्यू। ओके पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, आपको मे बी अभी नहीं समझ नज़र आ रहा होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ड्रैग करके देख लेते हैं। ये देखें, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सेम टेक्स्ट की 2 लेयर्स बन गई हैं। आई के आइकन का आपको पता है कि जैसे ही आई के आइकन को क्लिक करेंगे हमें जो हमारी लेयर है वो शो कर आएगी कि हम लोगों ने इस पर क्या काम किया हुआ है। और अगर आई क्लोज है इट्स मीन हमारे जो लेयर की विजिबिलिटी है वो ऑफ है। ओके, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, हम लोग इस लेयर के ऊपर ब्रश टूल को मैंने एक्टिव किया है। जस्ट आप बी प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ये मैंने एक रैंडम सा जो है वो कलर आपको मे बी नज़र आ रहा हो ड्रॉ किया है। एक इस लेयर के ऊपर कलर जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ये देखें डिफरेंस क्या है इन लेयर्स का। जो ये वाली लेयर है, अच्छा इसको भी क्लोज करते हैं। जो ये वाली लेयर है इसमें जो मैंने ब्रश से जो लगाई है लाइन, या मैंने जो भी चीज़ ड्रॉ की है वो आपको टेक्स्ट के नीचे नज़र आ रही है। ओके, अब देखें, अब जो मैंने जैसे ही मैंने उस लेयर को उठा के लाइक मैंने ड्रैग किया ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है कि हम अपनी लेयर को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। ये मूवेबल है, आप इसकी एडजस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको सेंटर प्लेस किया तो जो नीचे टेक्स्ट था वो जो लेयर था टेक्स्ट का या टेक्स्ट की लेयर थी जो वो छुप गई है। अच्छा, अब ये है कि ये जो ये वाली लेयर, अभी इसको मैंने क्लोज़ किया हुआ था, इसको ऑन करते हैं। अभी वो बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको दरमियान में लेके आऊँगी तो आपने नोटिस किया अब हमें हमारा टेक्स्ट पहले नज़र आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट पहले नज़र आ रहा है क्योंकि वो वाली लेयर उसके नीचे चली गई है। और अगर हम इसको बिल्कुल नीचे प्लेस कर देंगे तो वो हमें उसके बिल्कुल नीचे नज़र आएगी। लेट्स सी नाउ, ठीक हो गया। अब आपने देखा कि जैसे जैसे हम लेयर की प्लेसमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि हम लोग कौन से टेक्स्ट को कहाँ शो करवाना चाह रहे हैं, कौन सा टेक्स्ट हमें कितना नज़र आना चाहिए। तो जिस जगह पे लेयर प्लेस होगी वो उसी जगह पे हमें नज़र आएगा। ओके, अब लेयर की डुप्लिकेट, एक तो आपने ये देखा कि राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डुप्लिकेट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। एक और तरीका ये है कि आपने लेयर को पिक किया और ये जो प्लस का आइकन है जब इस पे लाके आप ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक लेयर 2 की कॉपी बन गई है। लेट्स सी कि बनी है कि नहीं बनी। ये देखें, एक लेयर 2 की कॉपी हमारे पास खुद ब खुद बन गया। और फिर उसको रीनेम करना चाहेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने ब्रश टूल को यूज़ किया तो मैंने लिख दिया ब्रश।
तो ये हमारे पास हमारी जो है वो एक और न्यू लेयर आ गई है। तो जो है इस सब का लेयर्स न्यू बनाने का आपको मेन जो है वो पता चल गया कि अक्सर ऐसा होता है हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं जिनकी विजिबिलिटी कम होती है, जिनकी विजिबिलिटी कुछ की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो कैसे, ये देखिए ये वाली लेयर है, इस पर जो आ गई है, तो एक तो ब्रश टूल था, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब इसकी ओपेसिटी जो है वो 100%। अब मैं इसकी ओपेसिटी ये देखें कम कर रही हूँ। अच्छा, अब लेयर्स पे लेयर पे काम करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एक लेयर की ओपेसिटी कम की है तो जो उसके ऊपर टेक्स्ट था जस्ट उसका कलर जो है ना वो लाइट हो रहा है। बाकी सारी जो लेयर्स हैं उन सब का टेक्स्ट उनकी प्लेस पे है, उस पर ये सारा फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ये देखें, जैसे ही मैंने कोई दूसरी लेयर सेलेक्ट किया तो उसकी ओपेसिटी हमारे पास अभी भी 100 है, बिकॉज जो लेयर मैंने सेलेक्ट की थी जस्ट उसकी ओपेसिटी चेंज हुई है। तो ये एक फ़ायदा है हमें कि अगर हम डिफरेंट लेयर्स पे काम कर रहे हैं तो हम जितनी जोन सी लेयर सेलेक्ट करेंगे वो ऑपरेशन उस पर ही परफॉर्म होगा। तो अक्सर अगर आप एक ही लेयर पे सारी चीज़ें ड्रॉ करी जा रहे हैं तो इसका नुकसान ये है कि जब आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी होगी तो ये होगा कि अगर आप एक की भी ओपेसिटी कम करेंगे तो जाहिर है वो सब चीज़ें सेम लेयर पे प्लेस होंगी, तो वो सब की ही ओपेसिटी जो है वो कम करता चला जाएगा। ओके, अभी आपने देख लिया कि लेयर को लेयर क्रिएट कैसे करनी है, न्यू डुप्लीकेट कैसे करनी है। अगर इसके आइकन पे ड्रॉप करेंगे तो भी वो एक बन जाएगा न्यू लेयर की कॉपी। अब हम देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप आप यूँ कह लें कि हम एक डिफरेंट लेयर्स को मिला के एक ग्रुप बनता है। अब मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया, अब शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास जो है बाकी जो है ना वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ बाकी को प्रेस किया तो वो भी हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। और जैसे ही इस फोल्डर के आइकन पे मैं क्लिक करूँगी तो वो जो सारी लेयर्स मैंने सिलेक्ट की थी वो सब के सब एक ग्रुप में चली गई हैं। अच्छा, ये ग्रुप अब ये देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं। जो पहले हमें लेयर्स बाहर नज़र आ रही थी अब वो हमें एक ग्रुप में नज़र आ रही हैं। ग्रुप को भी नेम आप ग्रुप का चेंज कर सकते हैं। ग्रुप 1 है, आपने कहा मैंने ग्रुप 01 रखना था, या आप कुछ भी रख सकते हैं कि लाइक ये टेक्स्ट था, ये क्या है, ये देखें, ये सब चीज़ें अब एक ग्रुप के अंदर आ गई हैं। अच्छा, ग्रुप, ये एक दो ग्रुप बन गया। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी इसको भी एक ग्रुप बना लेते हैं, ये भी, और ऊपर वाली दोनों लेयर को हमने सेलेक्ट किया और इसको भी एक ग्रुप बना लिया। अब इसको अगर रीनेम करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप तो बन गया। अब आप कहते हैं जी मैंने ग्रुप को इस ग्रुप के अंदर प्लेस करना है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको ड्रैग करके उस ग्रुप के ऊपर जो है ना वो प्लेस करना है। तो ये देखिए, ये जो ग्रुप है इसके अंदर ये सब ग्रुप बना है, ठीक है। ये ग्रुप न्यू नहीं बना, ये ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बन गया। मतलब जैसे होता है ना, वो हम लोग एक हायरार्की बना रहे होते हैं कि एक मेन काइंड होती है, फिर उसकी सब काइंड्स निकलती हैं, फिर सब काइंड्स की आगे से डिफरेंट जो काइंड्स हमें देखने को मिलती हैं, इस तरह ग्रुप, फिर देन उसके सब ग्रुप्स हैं। अच्छा, ग्रुप तो क्रिएट हो गया। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमने ग्रुप को अब अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के भी दो तरीके होते हैं। लाइक मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया तो इधर ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप लेयर, मतलब जो लेयर्स हैं वो अनग्रुप कर देंगे। मैंने अनग्रुप की तो वो सब ग्रुप में थी, वो हमारे पास अनग्रुप हो गई हैं। ओके, मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया है तो हमारा जो काम था वो बैक पे चला गया। अच्छा, ये ग्रुप अब बना हुआ है। अब अगर आपने इसको जो है वो अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और G प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास जो ग्रुप था वो गायब हो गया, जस्ट ग्रुप बन गया। और अगर वही लेयर सेलेक्ट हुई है और आप कंट्रोल G प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से तो ये देखिए वो हमारे पास दोबारा से एक ग्रुप बन गया। ओके, ग्रुप बनाने का भी ये होता है कि जब हम लोग वेक्टर आर्ट या आप यूँ कह लें यहाँ कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे होते तो आप लाइक मैंने टेक्स्ट थंबनेल डिज़ाइन की एग्जांपल ले लें कि मैंने जो है कुछ शेप्स ड्रॉ की, मैंने कोई इमेज प्लेस कर दी, मैंने टेक्स्ट भी लिखा, तो अब मैंने इन सब चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक मैंने टेक्स्ट का ग्रुप बना लिया, उसमें जितना भी मैंने टेक्स्ट ऐड किया है अपने थंबनेल पे वो मैंने एक ग्रुप में रख लिया, और इसके अलावा जो मेरी शेप्स थी वो मैंने एक ग्रुप में रख ली। तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का बहुत फ़ायदा होता है। मैंने आपको बताया है कि इसका बेसिक या मेन फ़ायदा क्या है कि जब आप लोग अपने काम को कुछ देर के बाद देखेंगे, लाइक अभी तो ये होता है कि हम साथ साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें पता है, मतलब अभी आप कहते हैं जी नहीं मुझे पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। आप विद इन वीक या आप खुद देख लें, 2 से 3 दिन के बाद भी जब आप ओपन करेंगे ना इसको तो आप कह रहे होंगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैंने इस लेयर में क्या रखा था। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने काम को साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि अगर काम ऑर्गेनाइज होगा तो आपको बाद में इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, लॉक का मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड की एक जो फर्स्ट लेयर होती है वो लॉक होती है। अगर आपने खुद से किसी लेयर को लॉक करना है तो जस्ट आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ से अगर आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो भी लॉक हो जाएगा, इधर से इसको क्लोज़ करेंगे तो भी लॉक हो जाएगा। तो
ये हमारे पास लॉक का आइकन यही शो कर रहा है कि अगर आपने लॉक करना हुआ तो आप इधर से लॉक के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। और लेयर्स को अरेंज भी आपको करना आ गया है कि अरेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जस्ट आपने जिस भी लेयर की अरेंजमेंट सेट करनी है उसको पिक करना है और ड्रैग करके लेके जाना है। जिस भी लेयर के आफ्टर या बिफोर प्लेस करना है आप उसको जैसे ही ड्रैग करेंगे हमारे पास हमारा जो काम है वो एग्जैक्टली उसी टाइप में शो होने लग जाएगा। ओके, सो ये तो हो गई, रीअरेंजिंग भी हो गई, हमने लॉक भी देख लिया, ग्रुप बनाना, अनग्रुप करना। और अब हम देख लेते हैं लेयर्स को मर्ज कैसे करते हैं। लेयर्स को मर्ज करने का कंट्रोल ई, अगर आप इसमें 2 लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है। मैंने 2 लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये देखिए मर्ज का मतलब है कि हमारे पास 2 लेयर्स आपस में इकट्ठी हो गई हैं। लाइक आप यूँ कह लें कि आपका काम बहुत थोड़ा था और आपने आहिस्ता आहिस्ता करते करते लेयर्स इतनी ज़्यादा बना ली हैं कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने किसको एडिट करना है, किसको रिमूव करना है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो कि ये सेम ग्रुप में अब प्लेस हो सकती हैं, मैंने इनकी सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं, तो आप क्या करेंगे उसको मर्ज कर लेते हैं। आप मर्ज करने का मतलब है कि वो सेम लेयर पर आ जाती हैं। मतलब ड्रॉ तो सेपरेट लेयर पर हुई थी लेकिन अब वो क्या हो गया, मर्ज हो गई हैं। और अगर मर्ज जो है वो गलत हो गया तो आपको वो पता है कि इसकी अनडू और रीडू की कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वो चीज़ वापस वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, ओके। सो ट्रेनीज़, मेरी एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने लाइक अभी हमने इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अगर आप जो की है सक्सेस की वो यही है कि अगर आप अपने अपने तौर पे लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को अपने थ्रू अपनी मशीन पे ऑन करके इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आपने इन सब चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें ताकि उनको न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।